नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। सभी मुसलमान भाइयों को, इस प्रदेश के भी और देश के भी जितने भी मुसलमान भाई हों, उनको ईद का मुबारकबाद देता हूं। ईद की नमाज के पहले अजान नहीं दी जाती, क्योंकि आप पूरे महीने ईद की नमाज के पहले इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, रात को जग के तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और एक महीने के बाद ईद का मौका आता है, तब आप 2 रकात वाजिब नमाज अदा करके ईद की खुशी मनाते हैं। 5 वक्त की नमाज हर एक मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन ईद की नमाज फर्ज नहीं है बल्कि वाजिब है। इसीलिए कोरोना के कारण और मुल्क के कानून के कारण इस बार सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है, और सारे मसलक के सभी उलेमाओं ने, चाहे वो शिया के हों, सुन्नी के हों, वहाबी हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों या अहले हदीस के हों, सारे मसलक के सभी उलेमाओं ने फतवा दिया है कि इस बार की नमाज अपने घर में अदा करनी है। ईद की सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं करनी है। हालांकि ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन हालात ऐसे हैं, और इसी मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं कि सब जगह ऐसे ही हो रहा है। इंशाअल्लाह ये हालात भी बदलेंगे और अगली ईद बहुत शानदार होगी, और आप इकट्ठे होकर के नमाज भी पढ़ सकेंगे। जब कोई अब चोरी छुपे 150 आदमी जुट करके इकट्ठा होकर के ईद की नमाज पढ़ भी ले, तो ये नमाज जायज होगी क्या? इस पर आप विचार करेंगे। इसलिए किसी के बहकावे में, किसी के फुसलाने में नहीं आना है, और ये कानून का पालन करना है। कोरोना से हमें बचना है, संक्रमण से बचना है। ईद के दिन तो हम गले भी मिलते थे, हाथ भी मिलाते थे, एक दूसरे को बधाइयां भी देते थे। हम इस बार ये काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा है। कोरोना हिंदू नहीं पहचानता, मुस्लिम नहीं पहचानता, कोई जात धर्म, कोई मजहब, देश, भाषा, प्रांत कुछ भी नहीं पहचानता। कोरोना संपूर्ण मानवता का शत्रु है, हमारा शत्रु है। इस कोरोना को हराना है, भावुकता में नहीं आना है, जोश में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मुल्क के कानून का पालन करना है, उलेमाओं का, सभी मसलक के उलेमाओं के फतवे का सम्मान करना है, उसकी इज्जत करनी है, और इस बार की ईद की नमाज अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ अदा करनी है। यही मेरी आपसे अपील है। आपको फिर से ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूं।